व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स मैं हूं जान खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर आज मैं जो वीडियो है ये एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इससे आप को बहुत ज़्यादा मालूमात होंगी। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। व्यूअर्स मैं आपको बार बार इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी मालूमात हो। बाद में बहुत से व्यूअर्स मेरे पास सवाल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं मुझे समझ नहीं आई, आप ये चीज़, वो इस तरह के सवाल करते हैं जिसके हर सवाल का जवाब वो इस वीडियो में मौजूद होता है। इसलिए भैया मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप आखिर तक इस वीडियो को देखें। व्यूवर्स आज मैं आपको एक तजुर्बा बता रहा हूँ। एक जो मेरी अपनी एक ज़िंदगी का तजुर्बा है कि मिडल ईस्ट और यूरोप में जो फ़र्क है और क्यों इतने ज़्यादा लोग वो यूरोप आना चाहते हैं। व्यूवर्स मुझे सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आती हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे लोग सवाल करते हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं, वो दुबई, कतर, बहरीन यानी मिडल ईस्ट के जो लोग हैं, मिडल ईस्ट से वो आना चाहते हैं। कभी कभी मैं सोचता था कि यार मिडल ईस्ट, अगर दुबई आप देखें तो एक बहुत डेवलप जगह है, माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है। कतर एक खुद बज़ात खुद एक डेवलप कंट्री है, रिच कंट्री है, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा बहरीन, कुवैत। लेकिन क्यों लोग आखिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं और यहाँ पे वो काम करना, ज़िंदगी गुजारना बेहतर समझते हैं। हालांकि अगर आप दुबई का आप देखें जो फ़्लाइट है, वो वहाँ पे जो फ़्लाइट टाइम है, अगर आप कराची जाना चाहते हैं तो अबाउट 1 आवर, और अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद जाना है तो 2.5 घंटे आपको या 3 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। यहाँ यूरोप आपको 9-10 घंटे लग जाते हैं। तो व्यूअर्स इसके ऊपर मैंने पूरे एक रिसर्च किया। मैं बड़ा घूमा हूँ, दुबई गया हूँ, अबू धाबी, ओमान बड़ा घूमा हूँ, उसके बाद बहरीन, सऊदी अरब। और इस बात को मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि लोग वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं। फिर इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बयान करता हूँ कि मेरे जो एक अंकल थे वो 1968 में, 1968 में वो कतर गए। अभी कतर बना ही नहीं था, वो वहाँ गए और 1968 में जब कतर बन रहा था तो वो कतर की आर्मी में चले गए। शेख हमद बिन खलीफा के उस वक्त के जो वहाँ पे किंग बने थे, उसकी आर्मी में चले गए और व्यूअर्स वो वहाँ पे खिदमत करते रहे। बाद में वो अपने बच्चे ले गए और उस मेरे अंकल के 4 बच्चे वहाँ पे पैदा हुए। उसके बाद 22 या 23 साल के बाद यानी अराउंड 88 में मेरे अंकल को उन्होंने रिटायर कर दिया, यानी इनकी जो मुलाजमत की मुद्दत थी वो पूरी हो गई। होना तो ये चाहिए था व्यूअर्स कि अगर आप एक किसी मुल्क की आर्मी में सर्विस करते हैं, यानी इसका आर्मी में सर्विस करने का मतलब ही यही होता है कि आप उस मुल्क के लिए जान देने तक हाजिर हैं, आप एक फ्रंट लाइन पे होते हैं। लेकिन उसका सिला आपको क्या मिलता है? जब आप कतर में 22 साल सर्विस देते हैं तो चाहिए कि आपको नेशनलिटी मिल जाती। अब मेरे अंकल को, उनको चाहिए था नेशनलिटी दे देते, वो उसके बच्चों को नेशनलिटी दे देते ताकि वो वहाँ पे एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारते। क्योंकि एक मुल्क में 20-22 साल, 23 साल गुजारने के बाद आप जो दोबारा पाकिस्तान आते हैं तो आपको बहुत मसाइल हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आपको दोबारा अपने मुल्क में एडजस्ट होने के लिए। तो व्यूवर्स उन्होंने क्या किया मेरे अंकल के साथ कि 22 साल की सर्विस के बाद जब वो थोड़ा कमज़ोर हो गए तो उनको रिटायर करके उनको बच्चों समेत उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया। उनको एक पेंशन मिली, एक मुनासिब पेंशन थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसके ऊपर आप पूरी ज़िंदगी गुजार सकते। तो वीवर्स उनके जो बच्चे थे उनका सबका फ्यूचर तबाह हो गया, क्योंकि पहले उन्होंने स्कूल अरबी में पढ़े थे, वो वहाँ के माहौल के आदी थे। जब वो यहाँ पे आ गए तो उनको इस सिस्टम को समझते समझते बहुत टाइम लगा और उनमें से तकरीबन उनके सारे बच्चों का फ्यूचर तबाह हो गया। उसके मुकाबले व्यूअर्स मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं 1993 के एंड में यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड आया और मैंने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। काम वगैरह पहले थोड़ा इन्होंने मुझे पढ़ाया। उसके बाद यानी आप लगा लो कि तकरीबन 6 साल के अंदर अंदर मुझे इस मुल्क की नेशनलिटी मिल गई और इस मुल्क ने मुझे ये राइट दे दिया कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ यहाँ पे रह सकती हैं। आप यहाँ के जितने भी जो वसाइल हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ जो केयर है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के पेंशन का मैं हकदार हूँ। यहाँ पे जितने भी हम टैक्सेस देते हैं उनका रिटर्न हमें मिलता है, यानी कि बाद में जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मुझे पूरी लाइफ यहाँ पे रिटायरमेंट सिर्फ ये नहीं होती है कि आप किसी सरकारी जॉब का, अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं व्यूअर्स तो आप यूरोप में
60 के बाद आप रिटायर हो सकते हैं। 65 यानी कि 60 के बाद आपको हक है कि आप उनको कहें कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं अपना बिज़नेस ख़त्म करना चाहता हूँ या जो आपकी जॉब है वो छोड़ना चाहता हूँ। तो फिर आपको व्यूअर्स उस टाइम पे जो आपकी एक ज़िम्मेवारी जिसको उर्दू में बोलते हैं वो मिल जाती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आराम से पाकिस्तान में कहीं भी दुबई में रह सकते हैं और आपको माहाना वहाँ पे इसके अलावा आपको हर महीने एक पेंशन मिलती है। यानी कि स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त जो वो पेंशन है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई अराउंड, ये डिपेंड करता है कि आपके कितने टैक्सेस दिए, लेकिन एक मोटा मोटा आपको हिसाब करके देता हूँ। यानी कि अगर आप मोटा हिसाब करें तो वो तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। व्यूअर्स आप यानी कि अगर आप 60 में हैं या 64 65 में हैं, आप रिटायर हो गए हैं, आपने अपने लिए बंगला गाड़ी पहले ही बनाए हुए हैं, सब कुछ आपके पास है, कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई है और आपको महीने में 6 लाख रुपए घर बैठे हुए मिल जाते हैं। उसमें आप 2-4 नौकर अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती है। ये है वो फ़र्क कि यहाँ पे ये आप इतने कंफर्टेबल होते हैं, आपको इतनी सहूलतें होती हैं। व्यूअर्स मेरे बच्चे आप उनके पास नेशनलिटी है। मेरी एक बेटी जो है ना वो पैदा हुई थी पाकिस्तान में, पेशावर में। अल्हम्दुलिल्लाह उसको इन्होंने विद इन 20 डेज़ स्विट्ज़रलैंड के बेसी ने उसको वहाँ पे नेशनलिटी दी, पासपोर्ट बना के दिया और वो भी आके फिर जब हम वापस मेरी वाइफ आई तो वो हमारे साथ वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की तालीम के सारे खर्चे वो स्विस गवर्नमेंट अफोर्ड करती है और उसमें यह है कि हमारे पास नेशनलिटी, हम दुनिया की किसी भी मुल्क में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। हमारे ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि आप अपने मुल्क जो है ना, बाकी अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी इंसान अपने मुल्क से भी बेदर हो जाता है। कई लोग हैं जिनके जिस मुल्क में आप पैदा हुई हैं आप उस मुल्क ही वापस नहीं जा सकते, आपको वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। तो ये व्यूअर्स ये अल्लाह के हाथ में, ये इंसान के हाथ में नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता। लेकिन जो दुनियावी तकाज़ों का अगर देखा जाए तो फिर उस हिसाब से हमारे पास ये राइट है, मेरे बच्चों के पास, कि हम स्विट्ज़रलैंड की नेशनलिटी को एंजॉय करें, यहाँ की जितने भी बेनिफिट्स हैं। स्विट्ज़रलैंड व्यूअर्स अगर आप काम नहीं भी कर रहे, यूरोप में एक दूसरी बड़ी चीज़, एक बड़े मज़े क्यों यूरोप आना चाहते हैं व्यूअर्स लोग, क्यों वो दुबई जैसे, कतर जैसे डेवलप कंट्रीज़ को छोड़ के, कुवैत जैसे कंट्रीज़ को छोड़ के यहाँ पे आना चाहते हैं व्यूअर्स, उसकी बड़ी वजह ही यही होती है कि यहाँ पे आपका एक बेहतरीन और एक सेफ़ मुस्तकबिल है अल्लाह के फजल करम से। यहाँ पे जब आप के बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भी यहीं पे ही रहना पड़ता है। आप उनके लिए अच्छे जॉब्स, उनको चूँकि यहाँ पे बड़े होते हैं, उनको यहाँ की ज़बान, यहाँ के सिस्टम को पूरी तरह समझते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। और व्यूअर्स उसके बाद ये है कि अगर आपके पास काम नहीं है, जिस तरह अभी कोविड-19 था, काफ़ी लोगों की कंपनियाँ बंद हो गई थी, काफ़ी लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, तो ये फिर आपको हर महीने एक सैलरी देते हैं। यूरोप में और ख़ासकर स्विट्ज़रलैंड दुनिया का नाज़रीन सबसे ज़्यादा सोशल बेनिफिट देने वाला मुल्क है। यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक कोई $7,300 एक फैमिली को जिसमें 2 बच्चे हों। व्यूअर्स कितने? $7,300 या आप 700 यूरो कह दें। 700 यूरो या 700 फ्रैंक जो है ना, ये 7,000 सॉरी $7,000, $7,300 7,000 यूरो बनते हैं और 7,400 फ्रैंक बनते हैं। तकरीबन 7,300 फ्रैंक इतने ही बनते हैं। व्यूअर्स ये जो आपको हर महीने मिलते हैं, इसमें आप अपना किराया, अपना सब कुछ, अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी, अगर जब तक आपके पास काम नहीं है तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको हर महीने इतने पैसे दे। अगर आपके 2 बच्चे, अगर आपके 3 या 4 बच्चे तो इससे ज़्यादा मिलते हैं। व्यूअर्स ये सारे ये पाकिस्तानी तकरीबन अगर आप मोटा इसका अंदाज़ा लगाएं तो ये 12 लाख रुपए बनते हैं। व्यूअर्स अगर पाकिस्तान में आपको कोई कह दे कि आपके 2 बच्चे काम ना करें और 12 लाख रुपए हमसे ले लें, इसमें अपने घर का खर्चा वगैरह चलाएं और अपनी ज़िंदगी, तो व्यूअर्स मेरे ख्याल में शायद ही कोई काम करना तरजीह करेगा। हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं बैठ जाऊं, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा है, एक मेंटेलिटी ऐसी है, इन्होंने आपके माइंड को इस तरह का बनाया कि हर बंदे की कोशिश है वो काम करे, क्योंकि काम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाद होते हैं। आखिर में आपको पेंशन, आपकी जो ज़िम्मेवारी होती है, आपके बाकी जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से चलता है, आप खुशहाल होते हैं। तो व्यूअर्स इसलिए मैंने आपको बताया कि लोग वहाँ से मिडिल ईस्ट को छोड़ के, अच्छी डेवलप कंट्रीज़ को छोड़ के वो यहाँ आना चाहते हैं। व्यूअर्स मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने दुबई में खरबों की इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया से पैसा लूटा है। ज़्यादातर तकरीबन वहाँ पे 98% जो लोग हैं उनके पास करप्शन का पैसा है, जिन्होंने पाकिस्तान या इंडिया से पॉलिटिशियंस ने या और लोगों ने वहाँ से करप्शन करके वो मिडिल ईस्ट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई हैं, बड़े बड़े कारोबार बनाए। तो वो ज़ाहिर है वो वहाँ रहना इसलिए वो खुश हैं कि उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं। लेकिन मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ व्यूअर्स,
कि जो वहाँ पे एक मज़दूर है किसी कफ़ील के अंडर काम करता है, फिर उसको हर साल अपना इकामा रिन्यू करना पड़ता है। अगर उसको कोई दूसरी जगह जॉब मिलती है तो उसको अपने कफ़ील से इजाज़त लेना पड़ती है। व्यूअर्स, यूरोप के, अमेरिका के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पे एक तो हम अपने दीन की भी खिदमत कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ पैसा कमाते हैं। यहाँ पे मस्जिदें आबाद हो गई हैं, यहाँ पे मदरसे आबाद हो गए हैं। व्यूअर्स, आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पे इस्लाम इतना तरक्की कर रहा है कि मैं जिस टाउन में आया था 1993 में, जब हमने एक चर्च के अंदर नमाज़ पढ़ी थी, हमारे पास जगह नहीं थी और उन्होंने एक हमें कमरा खाली करके वहाँ से सलीब को हटा के हमें जुम्मे की नमाज़ के लिए इजाज़त दी थी। आज उस शहर में, व्यूअर्स, उस 30,000 की आबादी में वहाँ पे तकरीबन कोई 4 बड़ी मस्जिदें हैं। एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर है जहाँ से इस्लाम की आशात का सिलसिला जारी है। अब बाकायदा तबलीग आती है, वहाँ पे बाकायदा इज्तिमा होते हैं। बाज़ल में, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। व्यूअर्स, ये ना सोचना कि हाँ कि हमारा दीन हमसे चला जाएगा, बल्कि आप एक बेहतरीन मुसलमान, आपको अल्लाह ताला एक मौका देता है कि आप अपने दीन की दावत दें लोगों को, और दूसरे लोगों को भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो हमें इतनी सहूलतें देते हैं तो हम भी उनके लिए कोई अच्छा काम करें। और व्यूअर्स, मेरे ख्याल में इससे अच्छा बात काम और क्या हो सकता है कि एक इंसान को आप भलाई की तरफ ले आएँ, आप एक इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आएँ और उसको अल्लाह के दीन की तरफ ले आएँ और वो जहन्नम के अज़ाब से बच जाए। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो थोड़ी आज लंबी हो गई है। व्यूअर्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।